आखिरकार देश के बड़े बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे नेता ने ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई कि संविधान में ऐसा लिखा जाना चाहिए कि राजनीति में पढ़े लिखे व्यक्तियों का आना बहुत जरूरी है और इसमें एक सीमा डिसाइड करनी चाहिए कि पढ़े लिखा व्यक्ति ही राजनीति में आ सकता है। लेकिन आखिर इतने बड़े बड़े विद्वान नेता आखिर ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाए थे अपनी संविधान में, जानिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था तब हमारे देश का लिटरेसी रेट 12% था, यानी कुल पढ़े लिखे हमारे देश में सिर्फ 12% लोग ही थे। यानी मान लो कि 100 में से सिर्फ 88% लोग अनपढ़ ही थे, जिसमें हमारे देश के किसान, मजदूर और पिछड़ा वर्ग के लोग थे। अगर ये पॉलिसी उस समय बना दी जाती कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही हमारी राजनीति में आ सकते तो हमारा देश कभी आजाद ही नहीं हो पाता, क्योंकि पढ़ाई का लिटरेसी रेट बहुत कम था। लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो साल 2025 है और इस सन में हर किसी का एजुकेट होना सबसे जरूरी है। आज हमारे भारत में करीबन 77% लिटरेसी रेट है। लेकिन क्या होगा जब अनपढ़ लोग ही हमारे देश में राज कर रहे हैं? जब तक नेता अनपढ़ रहेगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। और यही चीज हमें कल देखने को मिली जब बिहार के इलेक्शन में विभा देवी अपने एमएलए चुनाव जीत कर विधायक बनी और जब शपथ लेने की बारी आई तो मानो उन्हें सब कुछ भूल गया। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं उन्हें शपथ लेने में इतनी दिक्कत हुई, यानी एक 2-3 वर्ड हिंदी के नहीं पढ़ पा रही थी। यही है हमारे देश का राजनीति संविधान। शपथ लेने में सिर्फ 2-4 वर्ड बोलने होते हैं जो हमारे सेकेंड क्लास का बच्चा पढ़ सकता है। एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए हमें 10वीं 10th पास होना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। एक बैंक में क्लर्क की जॉब पाने के लिए हमें ग्रेजुएट होना पड़ता है और एक आईपीएस अधिकारी बनने के लिए कम से कम हमें 10 साल मेहनत पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके बाद हम तब जाकर आईपीएस अधिकारी बनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक राजनीति में आने वाला व्यक्ति ही अनपढ़ हो? क्या यही हमारे देश का विकास करेंगे? ऐसे लोग ही क्यों? इसका चुनाव कौन करती है? जनता ही करती है। जब उनसे अच्छी तरह से हिंदी पढ़ना ही नहीं आता है तो हमारे देश की कैसे पॉलिसी को वो लागू करेंगे? हमारे देश की कैसी बजट पॉलिसी को पेश करेंगे? कैसी हमारी एजुकेशन पॉलिसी को बनाएंगे? कैसे हमारे देश के भविष्य को आगे लेके जाएंगे? कम से कम कुछ चीजें अनिवार्य होनी चाहिए। कम से कम एक राजनीति में आने से पहले कम से कम उनका 10th से 12th पास होना अनिवार्य होना चाहिए और उनका पिछला रिकॉर्ड भी सही होना चाहिए। कम से कम उन्हें इतनी तो नहीं, हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना आनी ही चाहिए। दूसरी चीज, क्या सही और क्या गलत उसके बारे में सही निर्णय लेना आना चाहिए। क्या यही है हमारे देश की राजनीति?